उनका बयान आता है कि कोई जरूरी नहीं कि सीएम योगी ही हो, एक के बाद एक भूचाल आते हुए नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे। सपा ने जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य चुनाव में प्रदर्शन किया, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में सीएम का फेस किसका होगा, कौन होगा। इसको लेकर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। तो हम जानते हैं अपने सहयोगी परितोष से कि आखिर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। परितोष, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम फेस को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार एक के बाद एक भूचाल आते हुए नजर आ रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कभी भी बढ़ सकती हैं। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि गंगा नमामि वाले पोस्टर पे आपने देखा होगा पीएम मोदी के पोस्टर नहीं है। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होगा, भारतीय जनता की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। और अब केशव प्रसाद मौर्य के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज जो है, SC ST OBC, उस पर अच्छा खासा पकड़ है केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का। और इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब उनका बयान आता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सीएम योगी ही हो, उस पद के लिए बीजेपी की तरफ से कोई और भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगी। और ये भी हो सकता है कि 2022 का जो चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी जाती है बाय द वे, तो उसके बाद विधायक दल के बैठक में तय होगा कि सीएम योगी ही सीएम बनेंगे या कोई और सीएम बनेगा। क्योंकि 2017 का चुनाव हुआ था, उसके बाद विधायक दल के बैठक में तय हुआ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। उससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे। लेकिन विधायक दल की मीटिंग, जो बैठक हुई 2017 चुनाव के बाद, सब कुछ उलटफेर हो गया। तो एक बार और बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है, ये बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं, दो दिग्गज नेता हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा रहेंगे या कोई और रहेगा। उनका साफ तौर पर, वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे चुनाव नज़दीक है सीएम योगी ही रहेंगे, लेकिन सीएम योगी नहीं रहेंगे, इस बात को साफ उन्होंने नहीं किया कि सीएम योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्होंने केंद्र पे छोड़ दिया। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, सब कुछ सही नहीं है। इससे साफ पता चलता है। हाँ, लेकिन आज जो BL संतोष हैं वो फिर से लखनऊ में बैठकें कर रहे हैं और 20 दिन बाद दोबारा से वो बैठकें कर रहे हैं, तो और 2 दिवसीय दौरे पर हैं वो। देखिए, मैं BL संतोष की बात करूं तो BL संतोष लगातार वो बैठक कर रहे हैं, एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। तो बैठकों का दौर लगातार, आपने देखा होगा कल पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर बैठक की। अमित शाह थे, बहुत दिग्गज नेता थे। BL संतोष कल भी बैठक में थे। तो हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बोला जा रहा है कि एक नॉर्मल बैठक है, ऐसी बैठकें होती रहती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें और जो उत्तर प्रदेश की सियासत को अच्छी तरीके से समझता है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भूचाल जैसा हालात आ चुके हैं। क्योंकि सपा ने जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य चुनाव में प्रदर्शन किया, उसके बाद से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। और कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो फजीयत हुई है, कहीं ना कहीं इसकी भी चिंता बीजेपी की हो कि चुनाव हार सकती है। तो आपके हिसाब से सीएम कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश? देखिए, मेरे हिसाब से मैं उत्तर प्रदेश में गया था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मैंने आम लोगों से बातचीत की, चाहे गोरखपुर की बात करूँ, कुशीनगर की बात करूँ, देवरिया की बात करूँ, ये सब इलाके सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। चाहे राम मंदिर ट्रस्ट का मामला आया था, जो घोटाले के मामले आए थे, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इसके बाद से कहीं ना कहीं। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की बात करिए आपने, तो
तो ये कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर को लेकर 25 जून को बैठक होगी और वो भी बड़े अफसरों के साथ। राम मंदिर जो ट्रस्ट की बात है वो हम अलग से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता दूं, आपने सवाल पूछा सीएम कौन बनेगा, तो जनता, जहां तक मेरा मानना है कि जनता इस समय सीएम पद के लिए अखिलेश के तरफ झुक रही है ज़्यादातर। खासकर जो पहले बीजेपी को वोट दिए वो भी सीएम अखिलेश के तरफ झुक रहे हैं। उसका वजह ये भी है कि जो आरोप लग रहा है ठाकुरवाद का सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, इसका वजह ये भी माना जा रहा है। और SC ST OBC कम्युनिटी इस बार, और खासकर यादव समाज पूरा फुल सपोर्ट अखिलेश यादव का कर रहा है। मुस्लिम समाज भी अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे ढंग से पूरे नहीं कर पाए हैं। रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में, युवा काफ़ी नाराज़ है। और OBC के 5000 सीटों के साथ जो आरोप लगाया है कि विवाद हुआ है 69,000 भर्तियों में 5,000 OBC की सीटों के साथ, ये भी वजह माना जा रहा है। और जो बहुजन नेता हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, चाहे राजभर की बात करें वो भी अखिलेश यादव के संपर्क में है। तो अगर अखिलेश यादव RLD के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि RLD से भी उनका अच्छा खासा है, उनकी RLD के साथ ही वो जिला पंचायत में अच्छा सीटें निकालें, तो इसके वजह से और किसान आंदोलन की वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल हो और चुनाव भी हार सकती है, और अखिलेश हो सकता है कि दोबारा से सीएम बने। बिल्कुल परितोष, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।